हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्निंग अकेडमी में। हम कर रहे थे एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। और हम कवर कर रहे थे दोस्तों, हमने बहुत सारे जैसे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर किया था। वैसे ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक पार्ट कवर किया था। और इस वीडियो में रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये है पार्ट 2। और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर और फेज 13 के ऊपर। जिस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे थे फेज 13 में, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको जो क्वेश्चन होते हैं बड़ी-बड़ी लेंथी स्टेटमेंट वाले, उस क्वेश्चन को देख के दोस्तों डर नहीं लगेगा, आप स्किप नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है? आप ट्राई ज़रूर करोगे और क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 1, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन-सा विकल्प सही है? पहली स्टेटमेंट है, इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखना आपको, ठीक है? ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस पुस्तक की जो स्थापना करी थी, ये करी थी जेम्स मिल ने। कब? 1817 में। ये ठीक है। सेकंड, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये ठीक है, ये भी स्टेटमेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? पहला है, उसने यूरोप से लेकर भारत तक नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। 17 मई 1498 को कोचीन बंदरगाह पहुंचा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, यहाँ आना था कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कालीकट पहुंचा था, कालीकट तट पे कोचीन के पास है। तो ये ऑप्शन कह सकते हैं गलत हो गया। सेकंड गलत है। कोचीन के शासक ने दोस्तों शत्रुतापूर्ण मतलब दुश्मनी से उसका स्वागत किया, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। कहते हैं शत्रुतापूर्ण जैमरीन ने उसका दोस्तों स्वागत किया था। ठीक है, अच्छे से किया था, ना कि दुश्मनी से। ये गलत है। उसने 1502 में भारत की दूसरी यात्रा की। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मद्रास निर्माण शतल किसने और किससे प्राप्त किया? ध्यान रखेंगे यहाँ पे फ्रांसीसी डे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट थे, उन्होंने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टनम दोस्तों, ठीक है, जो बाद में क्या किस नाम से फेमस हुआ, मद्रास या चेन्नई बना, ये स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। चंद्रगिरी चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने क्या प्राप्त किया? मद्रास सतल। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइव के नेतृत्व में जनवरी 1757 में कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने लगभग सभी मांगों को मानते हुए अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, इस संधि का नाम था, इसे बोला गया था अलीनगर की संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1746 में शुरू हुआ और 1784 में समाप्त हो गया। ये गलत है। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1765 से 69 तक चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और समाप्त हुआ था 1769 में, 1769 में मद्रास की संधि के साथ। सेकंड कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू हुआ और 1784 में समाप्त हो गया। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, यह युद्ध दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू हुआ था और 1784 में, याद रखना आपको, खत्म हुआ था मैंगलोर की संधि के साथ। यहाँ पे गलत पूछा था कौन सा है? केवल ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल 1 वाला गलत है, कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राजस्व प्रणाली का कानून कर्मिक क्रम क्या है? तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको देखना है। सबसे पहले आएगा नीलामी प्रणाली। इसका टाइम पीरियड था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के प्रारंभ से पहले वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में नीलामी प्रणाली लागू की थी। ठीक है, कब? 1772 में, 1772 में, ध्यान रखना आपको। आएगा स्थायी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों 1820 में शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा, 1820। और महलवारी प्रणाली शुरू हुई थी 1822 में, और इसको शुरू किया था फोर्ट मैकेंजी ने। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा चौथा, फिर आएगा दूसरा, और फिर आएगा पहला, और फिर आएगा तीसरा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों द्वारा प्राप्त आदिवासी अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है आदिवासियों के पास प्रशासनिक शक्ति नहीं थी। दोस्तों ये कथन क्या है, ध्यान रखना है, गलत है। आदिवासियों के पास दोस्तों अंग्रेजों के आने से पहले क्या थी? पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी जो उनके समुदायों के भीतर शासन और न्याय का कार्य करती थी। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। भूमि एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियमों को निर्धारित करने के लिए आदिवासियों की अपनी पुलिस व्यवस्था थी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये स्टेटमेंट ठीक है। आदिवासी समुदायों में भूमि और वन प्रबंधन के लिए अपने स्वयं को स्थानीय नियम और व्यवस्थाएं थी उनकी खुद की, जिनमें अपनी पुलिस व्यवस्था भी शामिल थी जो इन नियमों को लागू करती थी। यहाँ पे ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जनवरी 1857 में ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल पेश की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी 1857। क्वेश्चन नंबर 9, सिपाहियों के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं पहली स्टेटमेंट है ब्रिटिश प्रारंभ से ही भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को असमान नहीं करते थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक प्रमुख कारण गायों और सूअरों की चर्बी से बने कारतूसों का उपयोग था, जो हिंदुओं की भावना का दोस्तों धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश प्रारंभ से ही भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे। तो ये कह सकते हैं हम स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड कहता है अंग्रेजों ने सेना को समझातीय करने के लिए केवल ब्राह्मणों को ही भर्ती करने का प्रयास किया। ये दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेजों ने सेना में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को भर्ती किया था। ये गलत है। तीसरा, अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि किसी रेजिमेंट के भीतर जातीय भेद एवं जातीय अलगाव किसी युद्धरत इकाई के सामंजस्य के अनुकूल नहीं थे। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में कह सकते हैं करेक्ट है, क्योंकि अंग्रेजों को बाद में महसूस हुआ कि रेजिमेंटों के भीतर जातीय भेद और अलगाव से सामंजस्य बिगड़ता है, खासकर 1857 के विद्रोह के बाद, जब उन्होंने सेना के पुनर्गठन पर दोबारा से ध्यान दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 और 3, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। दोस्तों ये ठीक है। 1815 में किसकी स्थापना करी थी? आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया था। दोस्तों आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रख दिया था? ब्रह्म समाज, 1828 में। ठीक है, 1828 में। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अधिकतर तर्कवाद एवं मानवतावाद पर निर्भर थे। इसके बावजूद उनमें से कुछ ने सुधारों का आधार वेदों को बनाया। इस संदर्भ में किसने कहा कि वेदों की तरफ लौटो? दोस्तों वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में औपनिवेशिक
शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? तो इसके द्वारा मांग हुई थी भारतीय दंड संहिता के राजातीय पूर्वग्रह को समाप्त करना। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एनी बेसेंट एक प्रमुख थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक एवं मुफ्ती निम्न प्रश्नों पर विचार करें। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये अपने आप में ठीक है ना? वह क्या थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, अपने आप में ठीक है। वह एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक थी, दोस्तों ये गलत है। इसकी स्थापना करी थी किसने? मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। हालाँकि इन्होंने इसका नेतृत्व किया, बाद में अध्यक्ष बन गई थी एनी बेसेंट, लेकिन इन्होंने स्थापना नहीं की इसकी। थर्ड, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। ये मैं उल्टा बोल गया दोस्तों, ये थियोसॉफिकल की स्थापना किसने की थी? मैंने बताया था, इसका बताया था वो, ये गलत है, ठीक है? इसकी एनी बेसेंट ने करी थी और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना है, 1784 को सर विलियम जोन्स ने। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो मुख्य पक्ष थे, अर्थात रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक पहलुओं में शामिल है? अब यहाँ पे जो भी देखो, रचनात्मक दोस्तों वो है जैसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, स्वयंसेवक वाहिनी का नामांकन। लेकिन उपाधियों का सम्मानों का त्याग, ये किस में आएगा? ये आएगा ध्वंसात्मक में, मतलब कि ये आएगा डिस्ट्रक्टिव में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। 1, 2, 3 क्या थे दोस्तों? कौन रचनात्मक पहलुओं में शामिल है? 1, 2, 3। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और स्वयंसेवक वाहिनी का नामांकन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखेंगे, करेक्ट है। इस अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। कांग्रेस ने इस अधिनियम की प्रशंसा की तथा पंजाब में गठबंधन सरकार का गठन किया, ये गलत है। कांग्रेस ने इस अधिनियम की पूरी तरह से क्या करी थी? निराशाजनक कहकर इसको बोलकर इसकी निंदा की थी, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1954 की चीन के साथ संधि में शामिल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील 5 सिद्धांत में शामिल सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है, 29 अप्रैल 1954 को या 54 की चीन के साथ संधि में शामिल पंचशील सिद्धांत में शामिल है एक दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। लेकिन अन्य के साथ गुट निरपेक्षता, ये इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। इनमें से टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। भारत के साथ चंद्रनगर का विलय दोस्तों ये हुआ था, ध्यान रखना आपको, मई 1950 में। सबसे पहले आएगा ये 1950 में, मई 1950। उसके बाद निजी एयरलाइंस राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, याद रखना आपको। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में, ठीक है। ये बाद में हुआ था किसके? निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953, इसके बाद में आएगा, ठीक है। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ये।
भाखड़ा बांध का उद्घाटन हुआ था 8 जुलाई 1954 में, ठीक है? ये सबसे लास्ट में आएगा, ये आएगा सबसे लास्ट में। देखो लास्ट में चौथा आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। पहले नंबर पे क्या आएगा? बात के साथ चंदन नगर का विलय मतलब कि तीसरा आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।